हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो परीक्षा सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले हमने 150 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप उनको वहां से विजिट कर सकते हैं। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप गर्व का अनुभव करेंगे, प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे, साथ ही निर्णायकों को ध्यान में रखकर निर्णय देंगे, विषय वस्तु पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। तो जो इसका हमारा आंसर है वो है हमारा प्रतिभागी के अनुसार निर्णय देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुरूप फर्नीचर कम है तो आप प्रधानाचार्य से इसके प्रबंधन करने के लिए कहेंगे, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे, कुछ छात्रों से खड़े होकर पढ़ने के लिए कहेंगे, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को कम फर्नीचर पर ही समायोजित करने का प्रयास करेंगे, बाद में प्रधानाचार्य को इसकी सूचना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। इससे घर बैठे पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। कै और ख दोनों। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर घ, कै तथा घ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सकेगा। इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकेंगे। इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों ही समाज से भी होते हैं, दोनों निदान के बाद ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही व्यवसायी ही हैं। तो इसका आंसर है हमारा दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षा फल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है हमारा स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नई बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नई नई पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से, अपने प्रधानाचार्य से, अपने छात्र छात्राओं से, अभिभावकों की उदासीनता से। इसका हमारा आंसर है जीवन मूल्यों में गिरावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक एक विशेष वर्ग के छात्रों के लिए परीक्षा में उदारता का व्यवहार अपनाते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगी, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगी, इस आचरण के विरुद्ध मुहिम छोड़ेंगी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा आप अन्य किसी की परवाह किए बिना अपनी निष्पक्षता को बनाए रखेंगी। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य, समाज के संभ्रांत लोग। इसका आंसर है हमारा उनके शिष्य। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यताओं का विकास। तो इसका आंसर हमारा होगा बालकों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में स्नेहपूर्ण एवं सृजनशील शिक्षण ही सबसे बड़ी समाज सेवा है, आप इस कथन से सहमत नहीं हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, खिन्न हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं? इसका आंसर होगा हमारा पूर्ण रूप से सहमत है। आपकी श्यामपट्ट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई छात्र बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
उस छात्र को फटकार देंगे, अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास करेंगे, आरंभ कर देंगे। आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, छात्र को धमकाने का प्रयास करेंगे। इसका ऑप्शन होगा हमारा थर्ड। आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे तथा श्याम पट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का हास्य, उपरोक्त दोनों, प्रश्न पत्रों का कठिन होना। इसका हमारा आंसर है उपरोक्त दोनों, परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का हास्य होना। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है सिवाय एक के। अध्यापकों के शिक्षण में कमी, बच्चों में श्रम तथा एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना, परिवेश की भिन्नता का होना। आंसर है हमारा इसका अध्यापकों के शिक्षण में कमी। ये हमारा जो होगा ये ऑप्शन मतलब भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण है। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा लेकिन और होंगे जो मतलब आगे क्वेश्चन ऑप्शंस दे रखे हैं। अध्यापक के शिक्षण में कमी हो ही नहीं सकती है। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा कर देंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। इसका आंसर हमारा होगा प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण है उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, उनके आचरण की गिरावट, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आज के परिप्रेक्ष्य में अधिक सही है? समाज की बुराइयों का प्रभाव स्कूलों पर तेजी से पड़ रहा है, अध्यापक की लापरवाही के कारण समाज को योग्य छात्र नहीं मिल पा रहे हैं, अध्यापक की छात्रों को पढ़ाकर भावी नागरिक बनाते हैं, पढ़ने के बाद ये नागरिक भ्रष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अध्यापक भ्रष्ट नागरिक पैदा कर रहे हैं, उपरोक्त सभी। इसका हमारा आंसर है समाज की बुराइयों का प्रभाव तेजी से पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन में लगाव में कमी, अध्यापकों पर पाठ्यक्रम का भारी बोझ, कै तथा ख दोनों। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर घ, कै तथा घ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के विकसित साधनों एवं शैक्षिक उपकरणों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या लाभ हुआ है? शिक्षा के प्रसार में इससे बड़ी सहायता मिली है। पुस्तकों की स्वच्छ एवं सुंदर छपाई ने छोटे बच्चों पर बहुत अधिक अच्छा प्रभाव डाला है। शिक्षा के हर क्षेत्र में शुद्धता एवं गति आई है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा उपरोक्त सभी। छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त दोनों। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इससे छात्रों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता, इससे छात्रों को नकल की सुविधा हो जाती है, इस व्यवस्था में छात्र अधिक अनुशासित रह सकते हैं, दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताशा होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरे परीक्षा केंद्रों पर छात्र हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को अपने लिए आदर्श मानते हैं? उस नेता को जिसने देश की आज़ादी का बीड़ा उठाया है, उस धर्मात्मा को जो केवल सत्य की शिक्षा का प्रचार करता है, उस महापुरुष को जो समाज को बुराइयों से पाक देखना चाहता है, उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। तो इसका आंसर होगा हमारा उस अध्यापक को जिसने अपनी सीमाओं में रहकर आपको उपयोगी शिक्षा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रातः सभा में एक अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए?
छात्रों की पंक्ति के पीछे खड़ा होना चाहिए, छात्रों की पंक्तियों के सामने खड़ा होना चाहिए, प्रातः सभा के छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए, प्रातः सभा में भाषण देना चाहिए। इसका आंसर है हमारा थर्ड, प्रातः सभा के लिए छात्रों से प्रेरणादायक कार्यक्रम तैयार करवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए परिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगी? उससे नहीं मिलेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी, उसका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी। इसका राइट आंसर होगा हमारा उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए, अच्छे परीक्षा फल देने का महत्व देता हो, छात्रों में अति लोकप्रिय हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो, बहुत विद्वान हो। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ग, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षण अनुसंधानों को, छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को। ऑप्शन नंबर घ, क तथा ग दोनों। इसका आंसर है हमारा क तथा ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अंक प्राप्त करने हेतु कड़ी प्रतिस्पर्धा की भावना को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरे वर्ष में वितरित कर देना चाहिए, अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, पाठ्यक्रम को आसान बनाया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा हमारा अंक प्रणाली समाप्त करके ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। कुछ समय बीतने के बाद पाठ्य पुस्तकें क्यों बदल देनी चाहिए? क्योंकि छात्र एक ही पाठ्य पुस्तक पढ़ते पढ़ते उगता जाता है। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है। प्रकाशकों की आय को घटाने के लिए यह आवश्यक है। अध्यापकों को निरंतर अध्ययनशील रखने के लिए यह आवश्यक है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ख, ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ पाठ्य पुस्तकों का बदलना आवश्यक है। आप शिक्षा में गिरावट का मुख्य कारण किसे मानते हैं? शिक्षा के व्यावसायीकरण को, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों को, भ्रष्ट अधिकारियों को, ख और ग दोनों। इसका आंसर है हमारा ख तथा ग दोनों। भारतीय समाज में नैतिकता के हाशिए का प्रमुख कारण है अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना, समय के पीछे भागना, भौतिकवादी दृष्टिकोण, अवैज्ञानिक मान्यताएं। तो इसका आंसर है हमारा अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना। नेक्स्ट है, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है हमारा छात्रों में पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण हैं? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, क और तथा ख दोनों। इसका आंसर है हमारा क तथा ग दोनों। स्कूलों में पठन पाठन के अलावा और भी बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में इन कार्यक्रमों के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यह सब केवल समय की बर्बादी है। इन सभी क्रियाओं की छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। इन क्रियाओं के माध्यम से अध्यापकों को भी सक्रिय एवं क्रियाशील रखा जा सकता है। तो जो इसका आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर ख, इन सभी क्रियाओं की छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवासीय जीवन में ढलकर शिक्षा पाने से क्या लाभ है?
हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। इससे छात्रों की कक्षाएं रात में भी आयोजित की जा सकती हैं। इसके द्वारा छात्रों के अंदर अपने स्कूल से प्रेम पैदा किया जा सकता है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर क्या। हॉस्टल में छात्रों को हर प्रकार का प्रशिक्षण योजनाबद्ध ढंग से दिया जा सकता है। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना ही पड़ता है। इस कथन का क्या आशय है। उच्च पद तक पहुंचने के लिए निम्न पद से नौकरी आरंभ करो। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम करना पड़े तो कर लेना चाहिए। हमें अपने अपने लक्ष्यों पर अड़िग नहीं होना चाहिए। जो हाथ लगे वही नौकरी कर लेनी चाहिए। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ख। यदि लक्ष्य से थोड़ा पीछे हटकर ही काम आरंभ करना पड़े तो कर लेना चाहिए। अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। शिक्षकों तथा सरकारों के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना। हड़ताल एवं रैलियों का आयोजन करना। सरकार पर दबाव डालना। तो इसका आंसर है हमारा शिक्षकों की समस्याओं पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है। यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं। यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। यह समाज को तोड़ते हैं। इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है। तो इसका जो आंसर है हमारा यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे। तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे उचित उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए। उपरोक्त सभी। तो 89 का हमारा क्वेश्चन है, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका उद्दंड छात्र, उसका प्रधानाचार्य, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता, उसका धन का लोभ। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ग, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है। छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, अपने शिक्षण को सुधारना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो 91 का हमारा क्वेश्चन का आंसर है छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती हैं। अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर होगा उत्पाद छात्र जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना, छात्र का उद्दंड होना, अभिभावकों का उस पर ध्यान न देना। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा होगा छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है विद्वता का दुरुपयोग, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना। ऑप्शन नंबर घ ख तथा ग दोनों। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर घ क तथा घ दोनों। ख तथा ग दोनों। स्कूलों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा सामान्य शिक्षा के साथ देने से क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा देना संभव नहीं और किसी एक धर्म की शिक्षा को सभी छात्रों पर लादने से अभिभावक को आपत्ति हो सकती है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। ऑप्शन नंबर घ क तथा ग दोनों। इसका आंसर होगा हमारा क तथा ग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब बच्चों को पढ़ने का ऑप्शन मिलता है तो वे अपने प्रदर्शन में बच्चों से पीछे नहीं रहती। जैसे कि गत कई वर्षों से हम हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा परिणाम में देख रहे हैं। इसका कारण है बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं हैं। बच्चियों के पास पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं होता, जबकि बच्चे सड़कों पर मटर गश्ती भी कर लेते हैं। बालिका विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर उच्च होता है, जो कि बुद्धि की कमी की क्षतिपूर्ति कर देता है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा बच्चियां योग्यता एवं बुद्धि में बच्चों से कम नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप लड़कियों पर अधिक ध्यान देंगे, लड़कों पर अधिक ध्यान देंगे, मेधावी बालकों पर अधिक ध्यान देंगे, सब पर समान रूप से ध्यान देंगे? इसका आंसर होगा हमारा सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए कुशल प्रबंधक, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? काम को समय से पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम को अपने लिए बोझ न मानना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। इसका आंसर होगा हमारा काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है? बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है। आंसर इसका होगा हमारा सह शिक्षा का जो बच्चों में समानता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षकों का यूनियन होना चाहिए, शिक्षक अधिकार एक्ट होना चाहिए, शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है, शिक्षकों के अधिकारों का सम्मान हमेशा से होता रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बालक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित? इसका आंसर है हमारा बालक केंद्रित। नेक्स्ट है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की? किसी की नहीं। तो ऑब्वियसली बात है शिक्षकों की होनी चाहिए। आपके मित्र को ऊंची ऊंची डिग्रियां मिली हैं फिर भी अभी तक उसे नौकरी नहीं मिल सकी, तो आप उसके लिए अच्छी नौकरी की तलाश करेंगे, उसे समझाएंगे कि आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसमें सुधार वांछनीय है। सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है कि अच्छी अच्छी शैक्षिक डिग्रियां मिलने के बाद अधिकांश लोग बेरोजगार हैं। उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत ना हारें और प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होते रहें, अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसका आंसर हमारा यही होगा कि उन्हें समझाएंगे कि हिम्मत न हारें और प्रतियोगी परीक्षाओं के में शामिल होते रहें, अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचक के रूप में, सामान्य रूप में? इसका आंसर होगा हमारा सुधारक के रूप में। नेक्स्ट है, सुख हो, दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है? दुख में दुखी, सुख में सुखी, दोनों ही स्थिति में एक समान सदैव हंसते रहना चाहिए? इसका आंसर है हमारा दोनों ही स्थिति में एक समान। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, आत्मनिर्भर बन सकें? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर बन सकें। अच्छे पारिवारिक परिवेश की वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि इनके बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं मिलता। तो इसका आंसर हमारा होगा इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस कथन से आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार है, एक आशावादी विचार है, एक श्रेष्ठतम विचार है, एक मूर्खतापूर्ण विचार है? तो इसका आंसर हमारा होगा एक मूर्खतापूर्ण विचार है। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका क्या विचार है?
समय का अपव्यय है, समय का सदुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, कार्य की सफलता का घोतक है। तो ये है हमारे कार्य की सफलता का घोतक है। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं। आपका विचार है विद्यालय के परिवेश में, घर की चार दीवारी के अंदर, बुरी संगत में, शिक्षकों तथा अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से। इसका आंसर हमारा होगा बुरी संगत में। नेक्स्ट है, जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती हैं अधिक कार्य करने के लिए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, कम कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए। तो जटिल जो समस्याएं हैं वो हमें आत्मविश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि गरीबी व बेरोजगारी, अध्यापकों में जिम्मेदारी का अभाव, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, शिक्षा प्रणाली में विषमता। इसका हमारा आंसर होगा अध्यापकों में जिम्मेदारियों का अभाव। छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? उन्हें कड़ी मेहनत के लिए कहना चाहिए, उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए, उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। तो इसका आंसर है हमें उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, विद्यालय परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, छात्रावास के परिवेश से। तो इसका आंसर हमारा होगा पारिवारिक परिवेश से। समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है? आपका विचार है परस्पर सहयोग की आकांक्षा, क्रियाशीलतात्मक सहयोग की अपेक्षा, रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक सहयोग की भावना। तो इसका आंसर है हमारा परस्पर सहयोग की आकांक्षा। एक शहरी अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए गया, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे डरते हैं। आप उनको पढ़ने के लिए कौन सा आवश्यक कार्य करेंगे? ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति एवं सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण बच्चों को रोज मिठाई देकर पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। ग्रामवासियों की वेशभूषा में रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ाई के महत्व को बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामवासियों के साथ उनकी दुखानुभूति और सुखानुभूति में भाग लेकर उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है हमारा बच्चों को उनकी रुचि एवं क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी है। आप सोचते हैं न्यायालय का फैसला उपयुक्त है? न्यायालय ने शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है। इससे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होगी, इसमें विरोधाभास है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा न्यायालय का फैसला उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़े, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाए, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ओर ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षक पर संदेह होगा, वह शिक्षक कहलाने के लायक है। समाज दिशाहीन हो जाएगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा। इसका है हमारा समाज दिशाहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी 2 पुत्रियां हैं लेकिन आपको पुत्र प्राप्ति की चाह होती है, तो आप अपनी चाह को शीघ्र पूरा करना चाहेंगे, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहेंगे कि 2 से अधिक कोई बच्चा ना हो, परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहेंगे, सोचकर परेशान रहेंगे। इसका आंसर है हमारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे,
सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे। ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, उसे बतलाएंगे। छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे। तो इसका आंसर है हमारा ईमानदारी सर्वोच्च नीति है, इसे बतलाएंगे। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं तो आप टीवी देखने से मना करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। टीवी देखने से होने वाली आँख की बीमारी के बारे में लाएंगे। उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करें। इसका आंसर होगा हमारा उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। आपका एक मित्र आपके व्यवहार से हमेशा अप्रसन्न रहता है तो उससे मधुर संबंध बनाने के लिए आप अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांग लेंगे। उसके मन के अनुकूल वार्तालाप करेंगे। उसकी उस दुर्व्यवहार्यता को जानने की कोशिश करेंगे तथा अपने में अपेक्षित सुधार करेंगे। उससे हमेशा सद्व्यवहार करेंगे। इसका आंसर होगा हमारा उसकी उस दुर्व्यवहार्यता को जानने की कोशिश करेंगे तथा अपने में अपेक्षित सुधार करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, आपके विद्यालय के पास एक मंदिर है, वहाँ पूजा के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चों का ध्यान उस ओर चला जाता है तो आप मंदिर के संचालक को स्पीकर बंद करने का आदेश देंगे। सभी अभिभावकों को सूचित करेंगे वे इसका विरोध करें क्योंकि इससे बच्चों का अहित होता है। मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। इसकी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है। तो इसका आंसर है हमारा थर्ड, मंदिर के संस्थापक को सलाह देंगे कि विद्यालय के समय लाउड स्पीकर का प्रयोग ना करें। जब कोई विद्यार्थी सामाजिक समारोह में भाग लेने से कतराता है तो आप इसकी जानकारी उनके अभिभावक को देंगे। उसके अभिभावक को समझाएंगे कि बच्चे को सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इससे बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास होता है। शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग लें तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उसके सभी क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर 11 है हमारा, शिक्षक स्वयं सामाजिक समारोह में भाग ले तथा छात्रों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं तो आप टेलीफोन नहीं सुनेंगे, रिसीवर नीचे रख देंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो इसका आंसर यही होगा हमारा, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे शायद कोई ज़रूरी बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपको कोई गलती पकड़ता है तो आप छात्रों को चुप रहने तथा बाद में मिलने के लिए कहते हैं। छात्रों को ही गलत साबित कर देते हैं लेकिन बाद में स्वयं सुधार लेते हैं। सभी बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं कि गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं कि गलती होने पर अपनी गलती सुधार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा सन्निकट है और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप उसे मना करेंगे कि वह उसका समय बर्बाद ना करे। केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे। उसे एक किताब समय का सदुपयोग कर पढ़ने के लिए देंगे। तो इसका आंसर है हमारा, उसे मना करेंगे कि उसका समय बर्बाद ना करे। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा तो आप उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे। उसे शारीरिक एवं आर्थिक दंड देंगे। तो इसका राइट आंसर है हमारा, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। इससे आगे कोई क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।